एक हमारी थ्योरम है, हमारी थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। क्या है? अ necessary and sufficient condition that a vector ft to be constant direction only is f into df upon dt equal to 0, ठीक है। अब देखो ओनली इफ़ कंडीशन आ गई यहाँ पर, ओनली इफ़। तो जब ओनली इफ़ वाली कंडीशन आ जाती है तो यानी अपन को क्या लेके चलना होता है, ये वाला यहाँ पर ओनली इफ़ से पहले जो दिया होता है ना, जो भी दिया है, क्या बोला है कि एफ टी टू बी कॉन्स्टेंट, एफ टी कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, मतलब एफ टी की डायरेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। एफ टी के मैग्नीट्यूड के बारे में, डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में बोला है कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के क्या है, एक नेसेसरी मतलब होना ही चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन मतलब क्या चीज़ अपन को दे रखी है, दैट है वेक्टर, मतलब किसी एक सदिश का, वेक्टर मतलब सदिश का कि जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, दिशा जो है वो स्थिर हो जाए, वो है ना। ओनली वो तभी हो सकता है जब एफ इंटू डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए तो मैंने कहा था कि आपको जब ओनली इफ के आगे जो भी सेंटेंस दिया होता है उसको अपन पहले मान के चलेंगे कि ये सच है, और फिर अपन ये लेके आएंगे। फिर अपन दूसरी तरीके से, दो तरीके से इसको, ओनली इफ में अपन को दो तरीके से सच होना है। एक बार इसको सच मान लिया, उसके बाद ये प्रूव करो, फिर इसको मान लिया कि हाँ ये तो है, और ये लेके आओ। इस तरह से ओनली इफ में अपन को दो सोल्यूशन देने पड़ते हैं, है ना, मतलब विलोमतः भी अपन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले एक थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा, वो है आपके लेमा थ्योरम। लेमा थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका एफ इंटू डी एफ अपॉन डी टी है वो आपके बराबर होता है एफ स्क्वायर। यहाँ पर एफ स्क्वायर, आपका जो एफ है ना वो आपका एफ का परिमाण है, एफ का मैग्नीट्यूड है एफ स्क्वायर। तो ठीक है, एफ स्क्वायर मतलब एफ के परिमाण का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। और एफ कैप डायरेक्शन है, और डी, और जहाँ पर कैपिटल एफ है वहाँ पर डायरेक्शन समेत है, ठीक है। मतलब जैसे ये एफ है तो इस एफ का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो जाती हैं, लेकिन एफ स्क्वायर में सिर्फ परिणाम है एफ, ठीक है। तो ये अपन पहले ये लेके आते हैं, ये प्रूव करते हैं अपन, इसको लेमा थ्योरम को प्रूव करते हैं, उसके बाद इसके दोनों पार्ट प्रूव करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन को ये चीज़ ये मिल जाएगा, फिर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका यूज़ होगा, इसमें दे रखा है कि भाई ठीक है एफ टी की दिशा अचर है, एफ टी हैज़ अ कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए कैप क्या होता है, किसी भी ए कैप यानी आपकी जो दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, आपके वेक्टर अपॉन में उसके परिमाण के, ये बराबर होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एफ इंटू डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू, अब एफ को मैं इस एफ को एफ और एफ कैप लिख सकती हूँ। भाई एफ तो परिमाण हो गया, एफ किससे मिलकर बना होगा, परिमाण और उसकी डायरेक्शन से, है ना। तो अगर इन दोनों को साथ में लिख दूँ तो एफ ही तो है ये, ठीक है। ऐसे ही तो लिखते हैं भाई, डू आई कैप परिमाण और डायरेक्शन, ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया एफ आई कैप, तो एफ का परिमाण है और उसकी डायरेक्शन है एफ ट्रिपल एफ कैप है, ये एफ कैप यानी यूनिट वेक्टर एफ की डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। इंटू डी एफ अपॉन डी टी है, तो डी एफ की जगह फिर वही एफ और एफ कैप, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ठीक है, अब जल्दी जल्दी करते हैं। अब ठीक है, एफ एंड, अब यहाँ पर आपके दो सदिश, ठीक है, डी एफ कैप है, एफ एफ कैप तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। डी इसका दो राशियाँ अवकलन, अगर दो राशि गुणा में है तो उनका अवकलन कैसे होता है, फॉर्मूला किया है ना, दो राशियों का अगर अवकलन हम देखते हैं। अभी दो राशि, एक तो आपके पास अदिश राशि है और एक आपके पास सदिश राशि है। अदिश और सदिश का
अदिश और सदिश का, तो हमेशा अदिश, एक तो भाई अदिश है ना, इसमें दिशा थोड़ा ना परिमाण है, ये दिशा के साथ है आपका, तो ये सदिश हो गया। एक अदिश है और एक सदिश है, और दोनों का कैसा है, डॉट प्रोडक्ट का आपको डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, तो u इंटू वी की तरह ही होता है। आपके जितने भी फॉर्मूले आपने पिछली क्लास में देखे थे वो सारे u डॉट वी से ही हो रहे हैं। ठीक है ना। अब डॉट है तो सब में गुणा में क्या हो जाएगा, डॉट आ जाएगा। क्रॉस का होता तो ये क्रॉस आ जाता। ठीक है, तो याद करने का यही तरीका है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्रॉस अपन चेंज नहीं करेंगे जो यहाँ पर लग रहा है ना। ठीक है, तो आपका डी एफ इसको ओपन कर लेता है, डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, एफ कैप प्लस एफ डी एफ कैप अपॉन डी टी। ठीक है, हो गया। और फिर एफ कैप को है ना, एफ कैप है ना, गुणा आ गया डी एफ डी टी एफ कैप प्लस एफ कैप क्रॉस एफ डी एफ कैप अपॉन डी टी। ये एफ में थोड़ा है ना, ध्यान दे लेना। ठीक है, अब देखो एफ तो परिमाण है, ये एफ परिमाण है, यहाँ भी ये एफ परिमाण है, तो परिमाण के बीच में तो क्रॉस होता ही नहीं है। क्रॉस किसके बीच में, दो सदिश राशियों के बीच में होता है। तो सदिश कौन सी, यहाँ पर एफ कैप है, इस साइड में एफ कैप है, यहाँ पर डी एफ कैप अपॉन डी टी है। भाई एफ कैप सदिश राशि का ही तो अवकलन हो रहा है, तो ये भी तो सदिश हुआ। ठीक है, तो इन दोनों में ये है, और यहाँ पर क्या है, ये एफ कैप है और ये एफ कैप है। ये अगर किसी अदिश राशि का अवकलन हो रहा है तो अदिश ही आएगा अमाउंट। ठीक है, तो उसको पहले ले आते हैं मतलब। ठीक है, ठीक है, तो आपका अब देखो, यानी मैं एफ कैप, ये मैंने एफ कैप को आगे ले लिया और डी एफ अपॉन डी टी मेरा पीछे रह गया। ठीक है, प्लस एफ आ गया, एफ कैप आ गया, डी एफ कैप अपॉन डी टी और डॉट एफ आ गया। ठीक है, अब देखो एफ कैप डॉट एफ कैप, आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप और आई कैप क्या हो जाएगा भाई, आई गुणा आई साइन का वो चलता है इसमें, आई साइन थीटा चलता है, और आई के बीच में जब एक ही दिशा का इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, आई कैप क्या होती है, एक्स की डायरेक्शन में होती है, और ये भी आई कैप एक्स की डायरेक्शन में होती है। दोनों, ये भी एक्स की डायरेक्शन में, ये भी एक्स की डायरेक्शन, तो एंगल इन दोनों के बीच में कितना बनेगा, 0। तो यानी साइन 0। वही आई कैप ही क्या होता है, आई साइन थीटा ही तो होता है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0, साइन 0 वगैरह 0, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो यानी एफ कैप और एफ कैप सेम दिशा में अगर दोनों यूनिट वेक्टर है तो 0, तो यानी ये पूरी चीज़ 0, ये दोनों 0, तो सब कुछ 0 गुणा में सब कुछ। ठीक है, प्लस ये क्या बचेगा, अब देखो एफ और एफ ये तो नॉर्मल गुणा हो गए, एफ स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में तो क्रॉस है ही नहीं, एफ कैप और डी एफ कैप। ठीक है, एफ कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी है, तो इसका अपन ने लिख दिया कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो एफ कैप है और ये डी एफ कैप अपॉन डी टी है, ये ये इसमें डिफ्रेंशिएशन में है, तो इसलिए इन दोनों की दिशा जो है ये नहीं कि सेम दिशा में हो गए, डी एफ कैप डी टी ऐसा तो नहीं है ना कि सेम दिशा में। भाई एफ कैप तो ठीक है, समझ आ गया, पर ये तो नहीं है ना, ये तो डी एफ कैप अपॉन डी टी है। अब तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो यानी ये ऐसे चीज़ अपन ने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अपना क्या चल रहा था, ये चल रहा था। ठीक है, तो एफ इंटू डी एफ अपॉन डी टी बराबर एफ स्क्वायर एफ कैप डी एफ कैप अपॉन डी टी, ये आ गया आपका। प्रूव हो गया अपनी लेमा थ्योरम इसके बराबर होता है। ठीक है, ये देखो क्रॉस है ना, ये क्रॉस है, यहाँ क्रॉस आएगा। ठीक है, प्रूव हो गया अपनी लेमा थ्योरम। अब अपन ये वाला स्टेटमेंट लेके जाएंगे, ये लेके आएंगे, और ये लेके जाएंगे, ये लेके आएंगे, इसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता है इसके बराबर हो गया। अब क्या करना है, अब प्रूफ स्टार्ट होगा असली अपना, क्योंकि काम तो अब स्टार्ट हुआ है ना। ठीक है, अगर एफ की दिशा अचर है, अगर एफ की दिशा अचर है, तो देखो एक चीज़ समझो कि अगर आई डायरेक्शन मेरा 2 मैग्नीट्यूड है, अगर मैं 2 चल रही हूँ, एक्स डायरेक्शन में मैं 2 चल रही हूँ,
है ना। तो यानी मेरी अगर मेरा सदिश को मैं लिखूँ तो मैं 2 आई कैप ही तो लिखूँगी मेरे सदिश को, 2 आई कैप, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, 2 आई कैप। तो मेरा मैग्नीट्यूड तो स्थिर ही रहेगा ना। चलो ठीक है, मैं पहले 2 चली, फिर 1 चली, फिर 3 चली, तो 2 + 1 + 3 टोटल मेरा कितना हो गया, 4 और 2 5, तो 5 आई कैप चली। लेकिन स्थिरांक तो है ना, ऐसे थोड़ा ना कि मैं हमेशा बदल रहा है मेरा, एक दिशा में तो एक ही स्थिरांक है ना। यानी मेरी अगर दिशा अचर है तो मेरा पूरा का पूरा एफ वेक्टर, एफ सदिश जो है मेरा, वो पूरा दोनों, उसके दोनों दिशा और परिमाण दोनों अचर होंगे। अगर सिर्फ परिमाण अचर बोलता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बोला था परिमाण अचर था, तो उसमें दिशा अचर नहीं हो सकती। लेकिन दिशा अचर है तो दिशा और परिमाण दोनों अचर होंगे। ठीक है, अतः उससे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो सदिश अचर है तो उसका डी एफ कैप अपॉन डी टी 0 होगा, जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है ना। ठीक है, बाय लेमा थ्योरम, लेमा थ्योरम आपकी क्या होती है, बाय, ठीक है, एफ डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू एफ स्क्वायर एफ कैप क्रॉस डी एफ बाई डी टी। ठीक है, डी एफ कैप अपॉन डी टी, ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये अपना सदिश है, एफ सदिश होता है यहाँ पर एफ कैप है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर एफ कैप है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। ज़ीरो है ना आपका, ये एफ डॉट हो गया। यानी अपन लेके चले थे अपना फर्स्ट स्टेटमेंट, ये अपन ओनली इफ के आगे जो स्टेटमेंट लिखा होता है ना, वो स्टेटमेंट अपन लेके चले थे कि भाई कांस्टेंट है, मान के चले कांस्टेंट है, फिर अपन ये प्रूव करके ले आए। अब अपन ये लेके चलेंगे और ये लेके आएंगे। ठीक है, स्थिरांक लेके आएंगे कि हाँ स्थिर दिशा में है। तो अब कन्वर्सली अपन को प्रूव करना है, कन्वर्सली यानी विलोमतः। ठीक है, विलोमतः प्रूव करना है। माना एफ टी कैसे है, इस प्रकार है कि आपका एफ डॉट टी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0 है, ये अपन लेके चले। ठीक है, लेमा थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो, बाय थ्योरम। ठीक है, एफ डॉट टी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू एफ स्क्वायर एफ कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी, ये है आपका। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो यानी मेरा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये परिमाण है ना, इसको यहाँ भेज दूंगी भाई, 0 में 2 का भाग देंगे 0 ही तो आएगा। तो मेरा इसको मैंने यहाँ से गुणा में यहाँ गया तो भाग में चला गया, 0 गया, तो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा इक्वल टू ये 0, ये दोनों 0 है। ठीक है, ये दोनों 0 है। अगर ये दोनों 0 है ना आपके, ये दोनों आपके 0 है, इसका मतलब दोनों 0 हैं, तो आप इससे एक चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका अगर ये दोनों 0 हैं तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। जैसे ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी को मैं ए बी साइन थीटा लिखती हूँ, थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है, इस तरह से लिखती हूँ। ऐसे ही अगर मेरा ये 0 है तो इसका मतलब एफ डी एफ अपॉन डी टी साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरा 0 होगा तभी मेरा ये 0 आया। ठीक है, तो साइन थीटा अगर ये 0 होगा, तो अगर इन 0 है मेरा साइन थीटा, यानी इनके बीच का कोई इनका एंगल ही नहीं है इनके बीच में, तो यानी एफ कैप और डी एफ अप कैप अपॉन डी टी एक ही डायरेक्शन में, तभी एंगल 0 हो सकता है ना, एक ही डायरेक्शन में तभी एंगल 0 हो सकता है। तो यानी यहाँ पर हमारा एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे समांतर हैं क्या, एफ कैप एंड डी एफ कैप अपॉन डी टी समांतर हैं। ठीक है, दूसरा अब एक और चीज़ आपकी आती है, जो आर डॉट डी आर बाई डी टी जो होता है, अगर वो 0 होता है, आर डॉट डी आर अपॉन डी टी अगर आपका 0 होता है, ठीक है, तो उससे एक चीज़ और आती है क्या, आर यहाँ पर यूनिट वेक्टर है आपका, मतलब किसी यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है आपका ये फॉर्मूला, आर डी आर अपॉन डी टी, आर आपका एक यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है ना। तो अगर आपका एफ कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी 0 हो जाए, है ना, आर डी एफ कैप अपॉन डी टी अगर आपका 0 हो जाता है, ठीक है, आपका आर
एफ कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी अगर आपका ज़ीरो हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि एफ और डी एफ कैप, तो यानी आपका ए डॉट बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा इनके बीच का एंगल अगर ये ज़ीरो है तो यानी ये 90 होगा, तभी होगा। यानी ये दोनों लंबवत होंगे तभी अपना ये पॉसिबल है। यानी यहाँ से अपना क्या आ रहा है? यहाँ से अपना क्या आ रहा है कि एफ कैप यहाँ से आपका क्या आ रहा है? एफ कैप एंड डी एफ कैप अपॉन डी टी क्या है? लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। ये आ रहा है यहाँ से आपका, ठीक है। ये आ रहा है हमारा, यहाँ से आया समांतर है, यहाँ से आया लंबवत है। समांतर है, लंबवत है, तो हम क्या बोल सकते हैं? समांतर भी है, लंबवत भी है। समांतर भी हैं, लंबवत भी हैं, तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका डी एफ कैप अपॉन डी टी और डी, भाई दो चीज़ों में ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ये तो उलझन आ गई ना भाई। एक तरफ ये बोल रहा है कि आई कैप, ये बोल रहा है कि आपका एफ कैप और डी एफ कैप अपॉन डी टी जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और दूसरी साइड ये आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि एक इंसान दो डायरेक्शन में चलेगा, या तो भाई हाँ ठीक है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों आदमी, या फिर ये 90 डिग्री की डायरेक्शन में चल रहे हैं एक दूसरे से, पर ये दोनों ही चीज़ें बता रहा है, समांतर भी बता रहा है और लंबवत भी बता रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यानी इन दोनों में से ही कोई एक ज़ीरो है। और इन दोनों में कौन सा ज़ीरो हो सकता है? भाई सदिश राशि तो ज़ीरो, एफ कैप तो ज़ीरो हो गया तो अपना सदिश बचेगा ही नहीं। तो क्या होगा? डी एफ कैप अपॉन डी टी, और इसमें डी एफ कैप अपॉन डी टी जो है अगर ये ज़ीरो होगा तभी ये पॉसिबल है। तो अपन क्या बोलेंगे कि डी एफ कैप अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो एफ कैप कैसा हो गया? क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। और एफ कैप आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यानी आपकी डायरेक्शन जो है वो कैसी हो गई? डायरेक्शन आपकी स्थिर हो गई, स्थिर हो गई, अचर हो गई। डायरेक्शन आपकी स्थिर हो गई, अचर हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में और दोबारा बता रही हूँ, लेमा थ्योरम आपको प्रूव करनी थी। लेमा थ्योरम मैंने प्रूव करी पहले। लेमा थ्योरम थी एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू एफ स्क्वायर एफ कैप डॉट डी एफ, ठीक है। तो अपन लेके चले कि हाँ भाई यूनिट वेक्टर को ए सदिश अपॉन ए का परिमाण ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास एफ था, एफ को हम एफ डॉट एफ कैप लिख सकते हैं, यहाँ पर डी एफ कैप अपॉन डी टी। तो इसको अपन यू वन टू वी से अपन ने ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने गुणा, इस एफ को गुणा किया अंदर, ठीक है। अब सदिश क्रॉस किस में लगता है? दो सदिशों के बीच में लगता है, दो सदिशों के बीच में लगा दिया हमने, डी एफ अपॉन डी टी आ गया, ये दो सदिशों के बीच में लगा दिया। ये तो अब आपका सेम इस दिशा में जो है तो ज़ीरो हो जाएगा। ये आपका एफ स्क्वायर एफ कैप डॉट डी एफ हो गया प्रूव। आपकी लेमा थ्योरम प्रूव हो गई। अब लेमा थ्योरम प्रूव हो गई तो ओनली वाली कंडीशन कैसे सॉल्व होती है? इसको लेके चलोगे तो ये प्रूव करना है, ये लेके चलोगे तो वो प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे ही लेके चलते हैं, तो यही हम लेके चलें, ठीक है। पहले हमने परिमाण को अचर मान लिया, उसके बाद डी मतलब परिमाण अगर दिशा अचर मान ली तो दिशा और परिमाण दोनों अचर होंगे। डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर अचर हो गया, परिमाण इसका स्थिर हो गया, दिशा और परिमाण दोनों अचर हो गए, तो मैं एफ कैप के लिए बोल सकता हूँ, सिर्फ एफ के परिमाण के लिए नहीं, एफ कैप के लिए, क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों अचर हैं। तो एफ कैप डी का अवकलन करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ज़ीरो आ गया तो यानी एफ डॉट डी एफ अपॉन डी एफ अपॉन डी टी ये इसके बराबर होता है, तो ये भी ज़ीरो हो गया। अगर ये ज़ीरो हो गया भाई, एफ स्क्वायर है, इसको मैंने भाग में दे दिया, एफ गुणा आपका डी एफ कैप, डी एफ सदिश अपॉन डी टी ज़ीरो है तो यानी ये भी ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो है तो यानी ये कैप है, ठीक है, ये कैप हो जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। उसके बाद हमने कन्वर्सली विलोमतय लिया, तो विलोमतय मान के चले ये ज़ीरो है तो हमने इसको ज़ीरो कर दिया, ठीक है।